हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाग बनाना सीखेंगे। भाग बनाना बहुत आसान है, बस तरीका जानना है। यदि आपको भाग बनाना नहीं आता तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि भाग बनाना अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाग, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। आप सभी को क्या करना है, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। इसके बाद आपको भाग बनाना आ जाएगा। तो भाग बनाते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि भाग, यदि यहाँ पर एक अंक होगा तो इस संख्या में से एक ही अंक में भाग ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, तो जब 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। जब संख्या 2 का पहाड़ा संख्या 8 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। और यह भी ध्यान देंगे कि इस 8 से अधिक ना हो पाए, कम हो जाए। यदि उस पहाड़े में 8 आता है तो उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 4 बार ले जाते हैं। तो 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और 2 चौक 8 और 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इस प्रकार से रेखा के द्वारा हम लोग इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस है संख्या उतारने का, अर्थात ये जो संख्या दी गई होती है इसे उतारना पड़ता है। जब हम लोग यहाँ पर 4 को उतारेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, अर्थात 4 में भाग करेंगे। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4। जब संख्या 2 का पहाड़ा संख्या 4 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर 4 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और इस 4 को हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, संख्या उतारने का, अर्थात जब 2 को यहाँ पर उतारेंगे और संख्या 2 से इस 2 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 इक्के 2, 2 दूना 4। 2 बार ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात अधिक हो जाएगा, इसलिए हमें एक ही बार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर 2 को इस प्रकार से लिख देंगे, अर्थात 2 इक्के 2। इक्के यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इसमें से घटा देंगे, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 0। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस है संख्या उतारने का, अर्थात इस प्रकार से संख्या को उतारना पड़ता है। बहुत ध्यान से आप सभी देखें तभी यह समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं 6 को उतार देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद संख्या 2 का पहाड़ा संख्या 6 में पढ़ना है, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। यदि 4 बार लेकर जाएंगे तो 8 हो जा रहा है, जो कि संख्या 6 से अधिक है, इसलिए हम लोग 3 ही बार ले जाएंगे। तो 3 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 6 को लिख देंगे। इसके बाद घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। जब हम लोग संख्या 3 का, ये जो 3 है, इस पूरे संख्या में भाग करना है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा यहाँ पर यदि एक अंक है तो इस पूरी संख्या के एक अंक में ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए इस 4 में पहाड़ा पढ़ते हैं। जब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो संख्या 3 प्राप्त होगी, अर्थात 3 के 3। यदि 2 बार पढ़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, जो कि 4 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर एक ही बार लेकर जाएंगे, 3 के 3 और 3 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद वही प्रोसेस है घटाने का, तो 3 घटा देंगे तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रोसेस है संख्या उतारने का, संख्या को इस प्रकार से हम लोग उतार देंगे। 1 और 3 मिलकर ये 13 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 13 में, तो इस प्रकार से पढ़ें कि 13 से अधिक ना हो पाए, 13 से कम ही रहे। तो 3 का पहाड़ा चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15। यदि हम लोग 5 बार पढ़ते हैं तो 15 प्राप्त होता है, लेकिन यदि
3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है। इसलिए हमें क्या करना है, 4 बार ले जाना है, 3 चौक 12 इस प्रकार से। इसके बाद वही प्रोसेस है घटाने का, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस है संख्या को उतारने का, अर्थात नंबर को उतारने का। तो यहाँ पर 7 को इस प्रकार से उतार देंगे। इसके बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 का पहाड़ा 17 में पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग 3 का पहाड़ा 17 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। यदि हम लोग 6 बार पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 18 प्राप्त होता है, जो कि 17 से अधिक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कम ही पढ़ना है, अर्थात 3 पचे 15 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संख्या 15 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद वही प्रोसेस है घटाने का, 7 में से 5 को घटा लेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2, और 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। इसके बाद वही प्रोसेस है संख्या को उतारने का, इस प्रकार से संख्या को उतार देंगे। तो यहाँ पर जब 2 उतारेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 22 में, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा 22 में इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे अधिक ना हो पाए। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। जी हाँ दोस्तों, यदि 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो संख्या 24 प्राप्त होगी। परंतु 3 का पहाड़ा हम लोग यदि 7 बार पढ़ें तो 21 प्राप्त होगी, जो कि इससे कम है। यदि 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 22 से अधिक हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 बार ही ले जाएंगे। इस प्रकार से 7 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कितने लिखेंगे, 21 लिखेंगे। इसके बाद वही प्रोसेस है घटाने का, तो घटा देंगे। संख्या 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद वही प्रोसेस है क्या, संख्या उतारने का। इस प्रकार से संख्या को उतार लेंगे। तो यहाँ पर 3 को उतार लेंगे। इसके बाद ये 1 और 3 मिलकर 13 हो जाएगा। इसके बाद 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 13 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यदि 5 बार ले जाएंगे तो 15 प्राप्त होगा, परंतु यदि 4 बार ले जाएं तो 12 प्राप्त होगा। तो 3 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 4 को इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर 12 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद इसमें से हम लोग घटा देंगे, वही प्रोसेस घटाने का है। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 1 में से 1 को घटा देंगे 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से भाग को बनाना सीख चुके होंगे। अब चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं, ये जो 3 है और ये पूरी संख्या है, और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है और नीचे जो प्राप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं। ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, या कहें तो इस प्रकार के प्रश्न को लिखकर आप दर्शा सकते हैं। जैसे ये 3 है, इस 3 को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाजक। भाजक इसे कहेंगे। ये इस पूरी संख्या को कहेंगे हम लोग भाज्य। भाज्य, और इसे कहते हैं क्या, भागफल कहते हैं। अर्थात जब इस संख्या से इस पूरी संख्या में जो भाग देने पर आता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। शेषफल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।